नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग लव रीडिंग होने वाली है। और आज का टॉपिक है क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में, यानी कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन। तो चाहे आप लव रिलेशनशिप में है, चाहे आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, सिचुएशनशिप चल रहा है, या फिर ब्रेकअप भी हो चुका है, तो भी हम जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड से कि आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ द फ्यूचर, क्या पास्ट की एनर्जीज चल रही थी, प्रेजेंट एनर्जीज क्या है, एंड एनी गाइडेंस जो कि हमें मिल सकती हैं। तो आज 4 पाइल्स होंगी, ये पाइल्स नहीं है, मैं इनको शफल करूँगी। तो पहले मैं सारे के सारे कार्ड्स हटा देती हूँ। मैं आपके लिए एनर्जी ओरेकल कार्ड्स शफल करके 4 पाइल्स निकालती हूँ, और उसके बाद हम देखेंगे कि आप उनमें से कौन से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं शफलिंग। एंड मैं पाइल्स क्रिएट करने वाली हूँ, कार्ड्स क्रिएट करने वाली हूँ। आई थिंक दिस इज़ अ साइन। सो दिस इज़ कार्ड नंबर 1, दिस इज़ कार्ड नंबर 2, दिस इज़ कार्ड नंबर 3। इसको मैं टर्न करके भी दिखाऊंगी। एंड 4th वाला ऑप्शन निकाल लेते हैं। 4th कार्ड कौन सा होने वाला है। सो एक चीज़ और मुझे याद आ रही है कि ओके, दिस इज़ कार्ड नंबर 4। बिलो द डेक इज़ गाइडेंस फॉर एवरीवन। वाओ, अमेजिंग। सोलर प्लेक्सस चक्रा को ये रिप्रेजेंट करता है कार्ड, और ये है कार्ड 3rd चक्रा, आर्कएंजल शम्यूल। सो ये बताता है कि ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव येलो जो एनर्जी होती है वो बहुत ही जॉय ऑप्टिमिज्म की एनर्जी होती है, यानी कि काफ़ी अच्छा, मतलब मुझे अगर ये प्रेजेंट एनर्जी है तो बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, और ये या फिर चीज़ें सुधर रही हैं और आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस एंड एंथुजियाज्म आ रहा है व्हेन इट कम्स टू लव। अगर आप पहले होपलेस थे तो अब होपफुल हो रहे हैं, और अगर ये फ्यूचर की एनर्जी है तो बहुत जल्दी आप होपफुल होने वाले हैं। तो यानी कि चेंज, अगर सिचुएशन नहीं हुई है अभी तक आपकी, तो चेंजेस आएंगे और आप बहुत होपफुल फील करेंगे। सो ये वाला डेक मैं साइड में रख देती हूँ। एंड एक चीज़ और मुझे याद आती है बिफोर शोइंग यू द कार्ड्स कि 17 जनवरी को 2022 को फुल मून इन कैंसर था, उसको वुल्फ मून भी कहते हैं। तो इस समय हमने बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस देखे, काफ़ी ऑलमोस्ट सारी ही ज़ोडिएक साइंस का यही हाल था कि बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस और हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, और ऊपर नीचे, मतलब बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा आप लोगों ने। और हो सकता है कि घर पे काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स भी देखी हूँ आपने, बिकॉज इट वॉज फुल मून इन कैंसर। सो ये बताता है कि विद दोज कॉन्फ्लिक्ट्स या उन आर्ग्यूमेंट्स की वजह से आपको लेट गो करना सिखाया। आपको ये बताया कि आप लेट गो कीजिए, गो विद द फ्लो कीजिए, माफ़ करना सीखिए, और ज़्यादा एम्पैथी और कंपैशन आपके अंदर आया। और अभी भी आपके रिलेशनशिप्स बेटर होते जा रहे हैं, यानी कि रेजोल्यूशन इज़ हियर। अगर फाइट्स हुई थी तो अब रिजॉल्व हो रही हैं चीज़ें। सो मैं आपको एक एक करके कार्ड्स दिखाती हूँ। ओके, फर्स्ट कार्ड है डोर टू रोमांस इन रिवर्स। सेकेंड कार्ड देखते हैं द थिंकिंग वुमन अपराइट। थर्ड कार्ड है आपका मैन होल्डिंग अ हार्ट अपराइट। एंड फोर्थ कार्ड है आपका हीलर ऑफ द एजेस इन रिवर्स। तो मैं सारे कार्ड्स आपको पास से दिखाऊंगी। अगर आपको इंट्यूटिवली इनमें कॉन्सेंट्रेट करके लग रहा है कि दिस इज़ द कार्ड फॉर मी, आप लॉजिकली मत सोचिए कि क्या अपराइट है, क्या रिवर्स एंड ऑल। आप बस इंट्यूटिवली देखिए कि आपको कौन सा कार्ड अपनी तरफ बुला रहा है। जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है दैट इज़ द कार्ड फॉर यू, और आप उसको सेलेक्ट करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। सपोज आपको एक पर्टिकुलर कार्ड पसंद आता है, एक पर्टिकुलर ऑप्शन पसंद आता है, 1 2 3 4 में से उस फाइल के ऊपर, उस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करके अपनी रीडिंग को डायरेक्टली व्यू कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लिप में आपको एक क्लोजअप दिखने वाला है, तो उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। So without any further ado, let's begin with card number 1, option number 1. तो ऑप्शन नंबर 1 आपको मिला है डोर टू रोमांस इन रिवर्स। सो ये बताता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको सेल्फ लव की। हो सकता है बहुत समय से आप बिल्कुल होपलेस फील कर रहे हो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग इंट्रो में बताया कि आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा
होपलेस फील कर रहे हैं इस वक्त और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए डोर टू रोमांस बंद हो चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इट ओनली शोज़ कि आपको थोड़ा सा सेल्फ वर्क की ज़रूरत है, इनर वर्क करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली डोर टू रोमांस इज़ देयर। ये वाला कार्ड आया है आपके लिए, 33 नंबर का कार्ड है और ये बताता है कि आपके लिए डेफिनेटली एंजल्स हैं आसपास। 33 इज़ रिप्रेजेंटेड बाय असेंडेड मास्टर्स। तो जो आपके असेंडेड मास्टर्स हैं या फिर जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपको डेफिनेटली गाइड कर रहे हैं इस वक्त और आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और होप आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं। सो प्लीज़ डू नॉट फील होपलेस अगर आपको होपलेस फील हो रहा है। नाउ लेट्स सी टैरो कार्ड्स के थ्रू कि आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर कनेक्शन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन पाइल वंस कनेक्शन। प्लीज़ गाइड्स बताइए। एक कार्ड मिला है हमें, ये कार्ड है अगेन वही, देखिए पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स। ये भी बहुत ही स्वीट सा कार्ड है, रोमांटिक कार्ड है। ये बताता है सीक्रेट एडमायरर को। हो सकता है कि आप किसी अनरिक्वाइटेड रिलेशनशिप में हो, यानी कि हो सकता है एक तरफा प्यार को भी ये दर्शाता है। तो मुझे ऐसा इंट्यूटिव गाइडेंस आ रही है कि ये दोनों रोमांटिक कार्ड्स हैं, क्लासिक रोमांटिक कार्ड्स भी इनको कह सकते हैं। ये रोमांस का ही कार्ड है और ये भी रोमांटिक लविंग फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा लव को दर्शाता है। लेकिन ये दोनों कार्ड्स रिवर्स आए हैं। ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड नहीं हैं, आप अपनी इनर वॉइस सुन नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से आप अपने आसपास जो चल रहा है या फिर अपने कनेक्शन में क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बताता है कि मिरेकल्स आर हैपनिंग, आपकी लाइफ में डेफिनेटली मिरेकल्स हो रहे हैं, आप उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। एवरीडे लाइफ में जहाँ तक कि हम समझ सकते हैं अपनी ह्यूमन नॉलेज में कि हम स्वस्थ हैं, बचे हुए हैं, प्रोटेक्टेड हैं और आराम से हम लोग खाना खा पी रहे हैं। अगर हम लोग ये कर सकते हैं या कर रहे हैं तो भी हमको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए, बिकॉज वी आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड। हो सकता है चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हों, बट दैट डजंट मीन कि आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन नहीं है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो प्लीज़ रिकॉग्नाइज़ कीजिए अपनी ब्लेसिंग्स को। और ये बताता है कि मिरेकल्स को ना देख पाना, लेकिन आपको यहाँ पे ये गाइडेंस है कि डेफिनेटली सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन इज़ डेफिनेटली देयर। आप देखेंगे आपको सिंक्रोनिसिटीज़ भी दिख रही होंगी और आप फील कर पाएंगे जब आप अपने इमोशंस पे ध्यान देंगे। हो सकता है आपने बिल्कुल ही कट ऑफ कर लिया हो आपको अपने आप को इमोशनली कि मुझे कुछ फील ही नहीं करना, लव इज़ अमित, मुझे अब लव रिलेशनशिप में पढ़ना ही नहीं है, ऐसा कुछ शायद आपको लग रहा है। और ये सिचुएशन क्यों आई है, मुझे कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की भी वाइब्स आ रही हैं, बिकॉज यहाँ पे 33 है, क्योंकि जो 33 नंबर है वो एक तरीके से 3 और 3 रिपीट हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रेपिटेटिव नंबर कहीं ना कहीं मिरर एनर्जी को बताता है। और यहाँ पे भी उसी टाइप का ही कार्ड आया है, पेज ऑफ कप्स, यानी कि हो सकता है आपका रिलेशनशिप बहुत ही नया हो। ये भी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही नया हो या बहुत ही इनिशियल फेजेस में हो, बहुत ही नया नया, या फिर 1 साल हुआ है, बहुत ही कम समय हुआ है। इवन इफ समय काफ़ी हो गया है, फॉर एग्जांपल 3 इयर्स भी अगर हो गए हैं, तो भी यहाँ पे बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है, यानी कि बचपना है थोड़ा सा। आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ द मेन एनर्जी। लेट्स सी बाकी कार्ड्स का कहते हैं। वाओ, आई मीन दिस इज़ अ गुड कार्ड। सी किंग ऑफ कप्स, ये बहुत ही सुंदर कार्ड मिला है आपको। ये फादर फिगर को बताता है। सो हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है जो कि बच्चों को बताता है और किंग ऑफ कप्स जो कि फादर को बताता है, तो हो सकता है कि दिस इज़ टॉकिंग अबाउट योर हस्बैंड, क्योंकि ये हस्बैंड, क्लासिक हस्बैंड कार्ड है। एनीबडी वुड वांट कि उनका हस्बैंड किंग ऑफ कप्स जैसा हो। सो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो पर्सन है वो बुरा है या फिर आपके रिलेशनशिप में कुछ कमी नहीं दिख रही है। मुझे डेफिनेटली इट्स अ गुड कार्ड। बहुत ही इमोशनली सपोर्टिव, ऑब्जर्व करने वाला इंसान जो होता है, बहुत ही डिप्लोमेटिक इंसान जो होता है, जो सोच समझ के बात करता है, उस एनर्जी को ये दर्शाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये आपके हस्बैंड हो या आपके फियांसे हो जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, या फिर दिस पर्सन ऑलरेडी हैज़ चिल्ड्रन। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप किसी से किसी को लाइक करते हैं जो ऑलरेडी एक फादर हैं, और हो सकता है इसी वजह से कुछ इश्यूज आ रहे हो आपके रिलेशनशिप में। लेट्स सी मोर कार्ड्स। ओके, द सन इन रिवर्स। सो डेफिनेटली दिस इज़ टॉकिंग अबाउट अ मैस्कुलिन पर्सन, और यहाँ पे ये एनर्जी बार बार मुझे इस फादर फिगर की ही आ रही है। सो हो सकता है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स जो मुझे दिख रहे हैं, क्यों आप होपलेस फील कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज़ हैं।
आई डोंट नो वाई ईगो इशूज़ आर हियर, बिकॉज दिस पर्सन इज़ सो डिप्लोमेटिक, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली स्टेबल इंसान होता है किंग ऑफ कप्स, और बिल्कुल भी ईगो इशूज़ और ऐसे हर्डल्स को वो ऑलरेडी पार कर चुका होता है, ये चीज़ें इन चीज़ों से उठ चुका होता है ऊपर। बट फिर भी ये कार्ड यहाँ पे आया है, विच मीन्स कि यहाँ पे जो मैस्कुलिन है, जो जो भी मैस्कुलिन से आइडेंटिफाई करते हैं इस रिलेशनशिप में, चाहे आप हैं चाहे आपके पार्टनर हैं, तो आपके पार्टनर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ईगो इश्यूज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं एक दूसरे के ऊपर, पॉइंट्स करना, यानी कि मैं ये बोलूँगा तो मैं जीत जाऊँगा, उसने अच्छा मुझे ऐसे बोला मैं ये बोल देता हूँ। सो ये एनर्जी मुझे लगती है, और यहाँ पे स्कॉर्पियो की भी एनर्जी प्रेजेंट है। हाल ही में मैंने ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग्स की थी, तो उसमें स्कॉर्पियो के लिए ये एनर्जी आई थी, और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स विच इज़ स्कॉर्पियो। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग स्कॉर्पियंस हैं, काफ़ी लोग लियोज़ हैं, और ऐसी एनर्जी को महसूस कर रहे हैं जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हैं और तू मैं और मैं जीत जाऊँ ये बोल के, ऐसी एनर्जी है। लेट्स सी मोर गाइडेंस। लेट्स आस्क वन फाइनल गाइडेंस कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन। तो हमने देख लिया, अब इस गाइडेंस इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, प्रोबेबली नियर फ्यूचर भी अगर बता सकें एंजल्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन द नियर फ्यूचर भी आपको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, ये मोर ऑफ अ गाइडेंस कार्ड है कि हो सकता है यहाँ पे एज गैप भी हो, एज डिफरेंस हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी एक फादर फिगर है या फादर है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, ईगो इश्यूज़ हैं, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर पॉइंट, एक दूसरे को मतलब आर्ग्यूमेंट्स करके जीतना। अटेंशन तो चाहिए आपको एक दूसरे की, और आप बात भी कर रहे हैं लेकिन बात ठीक से नहीं हो पा रही है। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लीज़ इस कनेक्शन में आपको पोटेंशियल रिकॉग्नाइज करना है, होपलेस मत होइए। ये गाइडेंस दे रहा है कार्ड की, आप कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर में भी होपलेस दिख रहे हैं मुझे कि इस कनेक्शन का कुछ नहीं हो सकता। प्लीज़ कीप योर फेथ, यहाँ पे फेथ रखने के लिए बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। एंड एनी हालांकि मैं गाइडेंस पूछने वाली थी इसके बाद। ओके, सो मुझे बिलो द डेक ये दिखता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जितना किया इस पर्सन के लिए, कहीं भी उस चीज़ का आपको क्रेडिट नहीं मिला, वो बिल्कुल चीज़ें ड्रेन में चली गई। कहते हैं ना, मिट्टी में मिल गई वो सारी चीज़ें जाके, क्योंकि आपने इतना किया उसका आपको उसका क्रेडिट नहीं मिला। सो लेट्स सी फ्यूचर में गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, फ्यूचर गाइडेंस ये है आपके लिए कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट। इसके 2-3 मीनिंग्स हैं। फर्स्ट मीनिंग ये है कि आप बहुत ज़्यादा डिसाइसिव, यानी कि जजमेंट अच्छा जजमेंट कर पाना आप कर पाएंगे, यानी कि आप दूध का दूध पानी का पानी, क्या डिसीजन लेना है इस रिलेशनशिप में, आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, दैट यू विल बी एबल टू डू बड़े आराम से। ये कार्ड दूसरी गाइडेंस ये देता है कि कोई मदर फिगर अगर आपके लाइफ में है तो वो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगी, उनकी एडवाइस लेना यहाँ पे बहुत सही रहेगा। अगर कोई लीगल इश्यूज़ भी हैं या किसी लीगल कंसल्टेंट को भी आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो भी काफ़ी हेल्प मिल सकती है। और क्योंकि यहाँ पे क्वीन एंड किंग दोनों आ गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर फीमेल व्यूअर हैं तो आप बहुत ज़्यादा शार्प टंग्ड और एकदम साफ बोलने वाली लेडी ऑलरेडी हैं, और आप पूरे उस अवतार में आ जाएंगे, एंड दैट विल हेल्प इन दिस कनेक्शन। आपके डेफिनेटली यहाँ पे जो एंसेस्टर्स हैं वो भी हेल्प कर रहे हैं। सो फ्यूचर गाइडेंस यही है आपके लिए कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली एजर्टिव होके, एजर्टिव यानी कि बिल्कुल जो चाहती हैं वो बोलिए, कुछ भी झेलने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा किया है। सो आप बिल्कुल सटीक बोलिए जो आपको बोलना है। एंड क्योंकि ये इंसान बहुत ही ऑब्जर्व करने वाला इंसान है, बहुत ज़्यादा समझने वाला इंसान है, ये डेफिनेटली आपको समझेगा, बट आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज़ एक्सप्रेस कीजिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। एंड बिलो द डेक वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ये बताता है कि आपको अब समझना है कि आपकी ट्रू प्रायोरिटी क्या है। डेफिनेटली आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है इस कनेक्शन में, और आपको अब बोला जा रहा है कि आप एनालिसिस कीजिए, अब आप दिमाग से चलिए। बहुत आपने दिल से सोच लिया, आपको क्रेडिट नहीं मिला और ये सब, लेकिन ये दोनों कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हैं। ये दोनों कार्ड्स कहते हैं कि यहाँ पे आपको बिल्कुल लॉजिकली सोचना है, बिल्कुल सटीक आपको डिसीजन लेना है, और आप बहुत अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। और सेकेंडली ये कार्ड बोलता है कि आपको एनालिसिस करना है। स्ट्रगल के बाद जो एनालिसिस होता है कि क्या कमी रह गई, क्या गलत हुआ, क्या सीख सकते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको बोल रहा है कि आपने ये रिलेशनशिप स्टार्ट क्यों किया, उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए कि आपने क्यों स्टार्ट किया। आपको हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ अच्छा दिखा हो, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग ऑफ द कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा अच्छे से बातचीत करना,
एक दूसरे को समझना, एम्पैथी बहुत थी इस कनेक्शन में, डेफिनेटली अभी भी है, लेकिन वही इस वजह से जो ये ईगो इश्यूज़ आ रहे हैं, इस वजह से ये चीज़ें प्रकाश में आ रही हैं, जो चीज़ें गलत हैं, जिन चीज़ों में एडजस्टमेंट चाहिए। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप एनालिसिस कीजिए, दिमाग लगाइए, एनालिसिस कीजिए, आराम से सोच विचार करके चलिए, अपने आप को ग्राउंड कीजिए और तब आप डिसीजन लीजिए कि आपने क्यों ये चीज़ स्टार्ट करी और एंड डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है, से इट टू दिस पर्सन। आपको बोल्ड होके डिसीजन लेना पड़ेगा एंड आपको बोलना पड़ेगा। दिस इज़ द गाइडेंस आई एम गेटिंग। बाकी कार्ड से पूछते हैं, पावर ऑफ लव ओरेकल कार्ड से पूछते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस कनेक्शन। एनी गाइडेंस फॉर दिस कनेक्शन फॉर पाइल 1 ऑप्शन 1, एनी गाइडेंस फॉर दिस कनेक्शन। अच्छी बात है। समटाइम्स क्या होता है ना, ये चीज़ें इसलिए आती हैं ताकि आप एसर्टिव बन सकें, यानी कि आप को डिपेंडेंट जो होता है एक रिलेशनशिप, जहाँ पे आपको डिपेंड होना पड़ता है दूसरे पे कि चलो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, या चलो मैं आज कुछ नहीं बोलता हूँ, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट अब समय आ गया है बोलने का। सो बोल के कम्युनिकेट करके यहाँ पे चीज़ें सुलझाई जा सकती हैं, बट आपको इस वक्त सुलझाने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आपको ये बोला जा रहा है कि आप जैसा फील करते हैं वो आप एक्सप्रेस कीजिए। दूसरे इंसान को समझना होगा तो समझेगा। एंड देखिए, कोई फ़ायदा नहीं है जस्ट टू कीप फाइटिंग, तो आप बेटर है कि जाके बोलिए कि आई डोंट लाइक दिस, एंड अगर आपको स्टॉप करना है तो आप स्टॉप कीजिए, अगर ऐसा ही कंटिन्यू करना है तो मैं नहीं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ कंटिन्यू। सो यहाँ पे अगेन काइंडनेस का कार्ड आया है आपके लिए गाइडेंस। मुझे पता है ये कार्ड क्यों आया, बिकॉज जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स होती है, समटाइम्स इस पर्सन ने इतना झेला होता है लाइफ में, इतना कुछ देखा होता है कि वो बहुत कठोर बन जाती है, बहुत शार्प टंग्ड, बहुत ही कहते हैं ना कि तेज़ ज़ुबान की, यानी कि कुछ ऐसा बोल देना जिससे दूसरे का ऐसा घाव हो जाएगा दिल में कि पता नहीं कब सुधरेगा वो घाव। तो आप थोड़ा सा काइंडनेस रखिए। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर अ ह्यूमैनिटेरियन मेड ऑफ लव एंड यू आर एबल टू शेयर दैट एनर्जी विद अदर्स। यानी कि ये बोलता है कि आप बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन पर्सन है, बहुत ही दयालु इंसान है। एक्सपीरियंसेस आपको कठोर शायद बना सकते हैं, लेकिन वो आपकी चॉइस है कि आप कठोर बने कि नहीं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि डेफिनेटली आप एक्सप्रेस कीजिए व्हाट यू फील, बट कठोर मत बनिए, मतलब कि आर्ग्यू मत कीजिए और सरकास्टिक मत होइए और व्यंग मत कीजिए, और क्या कह सकते हैं कि जैसा फील करते हैं लॉजिकली, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में बोलिए। उसमें आपको इमोशंस डाल के, गुस्सा करके या एंग्री वे में बताने की ज़रूरत नहीं है। और व्हाट इज़ दैट वर्ड, यानी कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करते समय जो बोलना चाहते हैं बिल्कुल नपे तुले शब्दों में बोलिए। बहुत ही लिब्रा एनर्जी है, ना कि आप इमोशंस डाल के फिर पास्ट की बातें, फ्यूचर की बातें, प्रेजेंट की बातें, तो वो बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन जाएगी। व्हाट यू फील आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बात कीजिए, और उसमें फिर जो भी डिसीजन है दिल कड़ा करके ले लीजिए। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है काइंडनेस, यानी कि आप इस चीज़ को थोड़ी एम्पैथी के साथ भी देखिए, काइंडनेस रखिए, दूसरे को जज मत कीजिए, ना अपने आप को जज कीजिए। थोड़ा सा काइंडनेस की ज़रूरत है यहाँ पे, डोंट टर्न कठोर, ओके। एंड यू आर एबल टू शेयर दैट एनर्जी विद अदर्स। तो आप खुद भी काइंड हैं, और आप ये काइंड एनर्जी जब दूसरों तक पहुँचाएंगी, यानी कि इस कनेक्शन के जो भी आपके पार्टनर हैं उन तक पहुँचाएंगी, तो दैट पर्सन विल ऑल्सो सी। समटाइम्स क्या होता है ना, हम इतना हेट अपने अंदर रखते हैं कि हम हेटफुल एनर्जी डाल रहे होते हैं दूसरे इंसान की तरफ, फिर वो भी वही एब्जॉर्ब करके हमारी तरफ भी वही 10 फोल्ड्स आता है। सो टाइम टू ब्रेक द साइकिल। और यहाँ पे आ रहा है स्पॉन्टेनिटी। तो ये गाइडेंस है आपके लिए, कहता है यू मूव बियॉन्ड द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ द माइंड। यानी कि जो दिमाग का खेल चल रहा है, जो आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं, जो मैनिपुलेशन चल रहा है, या फिर जो एक दूसरे के ऊपर पॉइंट स्कोर करने की जो एनर्जी चल रही है, उसको आप उस कॉन्स्ट्रेंट से, उस फंदे से, उस ट्रैप से आप बाहर निकल सकते हैं और अपने आप को फ्री कर सकते हैं, लविंगली अपने आप को एम्ब्रेस कर सकते हैं और न्यू सिचुएशंस अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। सो ये आपके लिए गाइडेंस है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम क्रिस्टल एंजल्स से देखेंगे कि आपके लिए एनी गाइडेंस। वी हैव वन कार्ड, आंसर्ड प्रेयर्स, ऑल योर ग्रेट वर्क हैज़ ओपन द डोर फॉर डिवाइन सोल्यूशंस एंड सपोर्ट। सो डेफिनेटली जैसा मैंने आपको बोला कि यहाँ पे एंसेस्टर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, 33 यानी कि एसेंडेड मास्टर्स का भी बहुत सपोर्ट है। सो सपोर्ट आपके लिए बहुत रहेगा, और आपने जितनी भी प्रेयर की है उसके आपको आंसर्स अब मिलने वाले हैं। सो उनकाइट, यानी कि हैव फेथ रखने की ज़रूरत है यहाँ पे, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको। एंड यहाँ पे है वाओ, दिस इज़ वेरी नाइस।
ये देखिए, लैपिस lazuli, वन ऑफ माई फेवरेट क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स यू कैन से। सो लैपिस lazuli बहुत ही सुंदर ब्लू कलर होता है, आप ब्लू कलर पहन सकते हैं, ब्लू कलर पे मेडिटेट कर सकते हैं। लैपिस lazuli अगर आपके पास स्टोन है तो आप उस पर मेडिटेट कर सकते हैं, या फिर सिर्फ शांति से ब्लू कलर को इमेजिन कीजिए और 2-3 लंबी गहरी सांस लीजिए, और इस तरह आपको एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, या तो इस पूरे चीज़ से आपको एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, या फिर बहुत ही ज़्यादा एपिफेनी मिलना, यानी कि एग्जैक्टली सेम चीज़ जो यहाँ पे मैंने बताई थी आपको, कि आप डिसीजन ले पाएंगे। कैसे? क्योंकि आपको रियलाइजेशन होगा, अच्छा दिस इज़ व्हाट आई नीड टू डू। फाइनली आपको वो डिसीजन जो लेना चाहते हैं आप, या जो कन्फ्यूजन है वो हटेगी और आप वो डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि फोकस आपके पास रहेगा। और लाइफ चेंजिंग एकदम आपको एपिफेनी यानी कि ब्रेक थ्रू मिलेगा, बहुत ही एक कमाल का आइडिया आएगा, एंड यू विल गो फॉरवर्ड विद इट, यानी कि क्लैरिटी आएगी, टू बी सिंपल। सो ये कहता है इट्स अ टाइम ऑफ बिग एंड ब्लेस्ड चेंज फॉर यू। सो डेफिनेटली ये जो सिचुएशन काफ़ी टाइम से चल रही है, होपलेस बिल्कुल सिचुएशन, उसमें चेंज का समय आ गया है। डेफिनेटली आप चेंज देखेंगे, एंड गॉड इज सपोर्टिंग यू ईच स्टेप ऑफ द वे। तो यहाँ पे आंसर्ड प्रेयर्स है, डिवाइन सपोर्ट है, एंसेस्टर्स का सपोर्ट है, और गॉड का सपोर्ट है। सब सारे डायरेक्शन से आपको सपोर्ट का इंडिकेशन मिल रहा है। सो आप अपने आप को अकेला मत समझिए। डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर मैं देखती हूँ कि आपके पास बहुत अच्छा एक थॉट क्लैरिटी आएगी, एंड यू विल बी एबल टू टेक डिसीजन। सो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिट गाइड्स ने आपको एक बहुत ही क्लियर आंसर तो नहीं दिया है कि इसका यस होगा, नो होगा, क्या सिचुएशन है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप खुद से जब बैठेंगे, आराम से सोचेंगे, विचारेंगे, तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। This is the reading for you, pile number 1. Thank you so much for watching. Stay blessed and bye-bye. Hello pile 2, option number 2. अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चुना है तो आपने चुना है द थिंकिंग वुमन अपराइट। तो ये कार्ड बहुत ही सुंदर कार्ड है। ये बताता है कि एक वुमन जो कि, या फिर एक एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और भी ज़्यादा अवेकन्ड हो रही हैं। अगर आप इस एनर्जी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली कंग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छी एनर्जी में हैं आप। बहुत ज़्यादा थॉट क्लैरिटी है आपके पास, बुक्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होंगे आप, या फिर बहुत ज़्यादा रीडिंग कर रहे होंगे, नॉलेज बिल्डिंग कर रहे होंगे, और अपने आसपास के लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रहे होंगे कि वो नॉलेज बिल्डिंग करें। और जैसा कि आपको यहाँ पे स्टेयर्स दिख रही हैं, देखिए स्टेयर्स यानी कि हायर लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आप हायर लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, मतलब कि स्टेप्स के ऊपर चढ़ते चढ़ते आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच रहे हैं इंटेलेक्चुअली। सो विच इज़ अ वेरी नाइस एनर्जी। अगर ये आपकी है तो बहुत बहुत मुबारक, और आपको ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस करना चाहिए कि आपके पास थॉट क्लैरिटी है आजकल के ज़माने में, जो कि समटाइम्स पीपल डोंट हैव। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेल हैं तो या तो आप ऑलरेडी ऐसी लेडी से रिसेंटली मिले हैं, या फिर रिलेशनशिप में हैं, या फिर इनको पसंद करते हैं। और अगर आप अभी तक नहीं मिले हैं तो फ्यूचर में मिलने वाले हैं। और अगर आप लेडी हैं तो आप बहुत ज़्यादा थॉट क्लैरिटी महसूस कर रही हैं इस वक्त, और बहुत ज़्यादा फ्रीडम, स्पेशली एंग्जाइटी नहीं है, बहुत उलझे नहीं हुए दिमाग में, बहुत फ्रीडम है, ऐसा महसूस कर रही हैं, विच इज़ ग्रेट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन। अगर आपके पास कुछ भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, या फिर रीडिंग आपको कैसी लग रही है, आप प्लीज़ मुझे बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को प्लीज़। We've got one card. Wow, this is a beautiful card. पेज ऑफ कप्स अपराइट। आई थिंक बहुत ही अच्छी सुलझी एनर्जी है इस पाइल की। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ नया कनेक्शन स्टार्ट हुआ है आपकी लाइफ में, और बहुत ही ज़्यादा लविंग फीलिंग्स आपके अंदर हैं, बहुत एक मिराक्युलसली, जैसे कि सेरेंडिपिटी कहते हैं, यानी कि अचानक से कोई ऐसा मिल जाना इंसान ऐसी जगह पे जहाँ एक्सपेक्ट ही ना किया हो। जैसा कि इस कप में से हो सकता है ये इंसान इस कप को पीने जा रहा हो, और यहाँ से इस कप के अंदर से एकदम से मछली निकली, तो ये सोच रहा है कि अरे बाप रे, ऐसा कैसे हो गया। सो पेज ऑफ कप्स बताता है सीक्रेट एडमायरर। हो सकता है आप इस लेडी के सीक्रेट एडमायरर हैं, या फिर आप किसी को कोई आपको पसंद करता है, कोई सीक्रेट एडमायरर। सो बहुत ही सुंदर एनर्जी है। लेट्स सी, बटरफ्लाइज भी हैं यहाँ पे। सो ये बताता है कि बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका भी और आपके पर्सन का भी। व्हाट इज़ दिस एनर्जी नाउ? सो ये एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एनर्जी थोड़ी डिफेंसिव एनर्जी होती है, यानी कि एक इंसान जो एग्जॉस्ट हो चुका है वो सोच रहा है कि अरे कब तक और कब तक, तो ऐसा मुझे लग रहा है।
ये बहुत ही डिफरेंट एनर्जी है, इसको मैं इंटरप्रेट करूँगी। हो सकता है कि आपने अभी तक एक्सप्रेस ही ना किया हो अपना प्यार, या फिर उस पर्सन ने एक्सप्रेस नहीं किया हो, एंड दिस इज़ बिल्डिंग अप सम काइंड ऑफ अ फ्रस्ट्रेशन कि यार कब होगा, बात कब करेंगे। हो सकता है आप लोग टेक्स्ट के थ्रू बात कर रहे हो, या फिर आप लोग लव नोट्स भेज रहे हो, सम लविंग मैसेजेस ऑल्सो यू गाइज आर एक्सचेंजिंग, यानी कि लव कोट्स हो सकता है शेयर कर रहे हो, कोई रोमांटिक नॉवल की जिक्र हो रहा हो आपके बीच में, ऐसा कुछ मुझे लगता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये जो इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, डिफेंसिव हो रहा है, वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस पर्सन की तरफ देख रहा है जो कि पेज ऑफ कप्स है। सो यहाँ एक्सप्रेस करें कि नहीं करें, कैसे करें, हाउ, कैसे हाउ डू वी टेक दिस फॉरवर्ड, ये एनर्जी मुझे फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होता हुआ मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक if you can say sexual connection also is what I feel, sexual tension is also what I feel। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड आपको कह रहा है कि कीप गोइंग। आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर्ड फील हो रहा है कि मुझे एक्सप्रेस करना है, मैं कैसे करूँ, एंड मुझे इस कनेक्शन को आगे लेके जाना है, कुछ हो नहीं रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, बट सी आप इस फेज़ को एंजॉय कीजिए। ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल हनीमून फेज़ मुझे लग रहा है, जहाँ पे कोर्टशिप यहाँ जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे को समझ रहे हैं, जान पहचान रहे हैं। सो एन्जॉय दिस। आई मीन अगर आपको लगता है कि मैं कब वो दिन आएगा जब एक्सप्रेस करूँ, या फिर वो इंसान कब मुझे एक्सप्रेस करेगा, सो जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। आप ही फर्स्ट स्टेप लेके उस इंसान को थोड़ा बताना स्टार्ट कीजिए, या फिर अगर आपको हिंट्स मिल रहे हैं तो यू कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है विद द 7 ऑफ, ओके इसको ही ले लेते हैं, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ये मुझे बताता है कि आपके अंदर जो सेल्फ डिसेप्शन था कि एम आई गुड इनफ, या फिर क्या मैं बोल पाऊँगी, या फिर क्या मुझे कोई पसंद कर पाएगा, या फिर मेरे अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा अगर आपकी एनर्जी थी तो वो एनर्जी जा रही है। सो मुझे लगता है कि आप अब बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। ये कर्मा का कार्ड भी होता है। सो कहीं ना कहीं कर्मा इज़ रिलेटेड विथ कहीं ना कहीं सैटर्न। सो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें ऑलमोस्ट आप ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच रही हैं, यू आर एबल टू एक्सप्रेस, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे सब बेसब्री मुझे ज़्यादा दिख रही है। सो डोंट वरी, कीप गोइंग। आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, डेफिनेटली इट्स अ गुड एनर्जी। और यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। सो हो सकता है आपका जोडियाक साइन एरीज है, सन मून राइजिंग, या फिर आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन, जोडियाक साइन, राइजिंग साइन एरीज हो सकता है। एरीज यानी कि मेष राशि। और अगर साइन नहीं है तो एटलीस्ट एनर्जी हो सकती है। सो ये एनर्जी बहुत ही सुंदर एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि इसके एक्चुअली दो साइड्स हैं, जैसे कि कॉइन के दो साइड्स होते हैं, इस एनर्जी के भी दो साइड्स हैं। एक गुड एनर्जी, गुड साइड इस कार्ड का ये है कि ये इंसान जो होता है वो मोनोगेमस होता है, यानी कि उसको एक ही रिलेशनशिप पसंद है, वन वुमन मैन, यानी कि एक ही लड़की से प्यार करना और उसी से बस उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, बहुत स्ट्रक्चर्ड है, मतलब कि बहुत ही मेथोडोलॉजिकली सब कुछ फॉलो करता है, लेकिन ये दिल की बातें उतनी अच्छी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो अगर आप इस एनर्जी में हैं और आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि मैं कैसे करूं अपने क्रश से बात, और मैं किसी को जानना पहचानना चाहता हूं, या फिर बहुत समय से बातचीत चल रही है लेकिन आप लोग मिल नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ पैंडेमिक या बिकॉज ऑफ एनी अदर रीज़न। सो ये बोलता है कि प्लीज़ आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप भी बहुत स्टेबल इंसान हैं। इस वक्त अपना पेशेंस मत खोइए, क्योंकि आप बहुत पेशेंट इंसान हैं। और अगर आप इस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, सो ये बताता है कि ये इंसान रिलायबल है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मुझे इस इंसान की तरफ के अंदर दिखती है। हो सकता है कि ये ऑलरेडी फादर ऑफ अ चाइल्ड हो, क्योंकि ये फादर फिगर को बताता है, ये एक फादर का कार्ड है। सो दी एम्परर अगेन, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो, बट डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसा कि आप पेंटिकल्स देख सकते हैं इसके हाथ में, यहाँ पे पेंटिकल है और यहाँ पे एक स्टैफ है, या फिर शैफ जो भी कहते हैं इसको, एक लकड़ी है उसके हाथ में जो कि हायरोफेंट की एनर्जी, यानी कि बहुत ही हायर लेवल ऑफ यहाँ पे भी थिंकिंग वुमन बताता है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल वुमन। और यहाँ पे जो मैन है वो भी एक बहुत ही मैच्योर्ड मैन है। सो हो सकता है आपके बीच में एज गैप हो, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है और दी एम्परर है, एज गैप भी हो सकता है, या फिर ये ऑलरेडी एक फादर है, बच्चे हैं इनके, लेकिन आपका बहुत ही बहुत ही मैच्योर्ड कनेक्शन है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल कनेक्शन है।
और बिलो द डेक वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये भी बैलेंस के बारे में बात करता है। सो बैलेंस है, स्टेबिलिटी है एंड बहुत ज़्यादा आदान प्रदान है। बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन पर्सन है जिनके साथ आप बात कर रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट रखना चाहिए इस रिलेशनशिप के बारे में। अगर उतनी फास्ट नहीं प्रोग्रेस कर रही हैं चीज़ें जितना आप चाहते हैं, सो जस्ट हैव पेशेंस। डेफिनेटली आप बढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी की तरफ। यहाँ पे देखिए तराजू है और ये इंसान के पास इतनी ज़्यादा वेल्थ है, इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, इतना ज़्यादा प्यार है कि अब ये दूसरों के साथ बांट सकता है, यानी कि ये अबंडेंट एनर्जी है। सो डेफिनेटली आप प्रॉस्पेरस कनेक्शन के अंदर हैं, आपको कोई भी डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स आस्क द क्रिस्टल एंजल्स एनी गाइडेंस फॉर दिस कनेक्शन। वाओ ब्यूटिफुल, आई लव दिस। देखिए 2 कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड है टैंजनाइट का। ये कहता है रेडी टू लव अगेन। तो हो सकता है कि आपने पास्ट में अच्छे रिलेशनशिप नहीं देखे हो या फिर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा हो, जिस वजह से आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में जल्दी से सब कुछ हो जाए। तो प्लीज़ कीप योर फेथ, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर रेडी टू लव अगेन। यू हैव हील्ड फ्रॉम द पास्ट इनफ टू ओपन योर हार्ट टू न्यू लव। सो डेफिनेटली एक न्यू लव है, जहाँ पे मैंने बताया कि इनिशियल स्टेजेस में हो सकते हैं अपने प्यार के, और सिर्फ टेक्सटिंग या फिर इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं आपकी। आपको ये आपका ड्रीम पार्टनर है, यानी कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं। आप सोच रहे हैं इमोशनल लेवल पे और कैसे कनेक्ट होंगे, क्योंकि प्यार बढ़ता जा रहा है एवरी डे। सो हैव पेशेंस, ये फेज़ भी इन्जॉय कीजिए। अगर कुछ चीज़ें फास्ट नहीं हो पा रही हैं, इट हैज़ अ रीज़न, कुछ ना कुछ रीज़न है उसके पीछे। इन्जॉय द टाइम, जो भी आपको बात करने का मिलता है जस्ट इन्जॉय। सो ये आपको बोलता है कि आप बिल्कुल रेडी हैं फॉर न्यू लव, एंड हो सकता है कि ये न्यू लव आपके लाइफ में काफ़ी मशक्क़त के बाद आया हो। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर कार्ड है कैरॉइड का। ये कहता है स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। तो आपके लाइफ में जो कनेक्शन आया है ये बिकॉज ऑफ एंजल्स आया है, बिकॉज ऑफ ये ब्लेस्ड कनेक्शन है, ये कहीं नहीं जा रहा है। सो हैव फेथ, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं स्पिरिचुअली, आप प्रोटेक्टेड हैं। आपका जो यहाँ पे दिल है, देखिए दोनों जगह लव की बात हुई है और ये लव रीडिंग है। रेडी टू लव अगेन, एंड यहाँ पे दिल है जो कि पर्पल है। ये भी हीलिंग की बात करता है एक तरीके से। ये कहता है यू आर बीइंग वॉच्ड ओवर। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। देयर इज़ समवन लुकिंग आफ्टर यू। गॉड आपको देख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कैसे? स्पिरिचुअली, फिजिकली, इमोशनली एंड एनर्जेटिकली। ऑफ कोर्स स्पिरिचुअली तो आप प्रोटेक्टेड हैं, स्पिरिचुअली, फिजिकली, इमोशनली और साइकिकली आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोटेक्टेड एंड ब्लेस्ड कनेक्शन है। बिलो द डेक, वाओ, दिस इज़ लीडिंग अप टू मैरिज, ट्रस्ट मी। ये सेलिब्रेशंस का कार्ड है, ये एमरल्ड का कार्ड है, विच इज़ अगेन अ वेरी हीलिंग। ये कम्युनिकेशन को भी बुध को दर्शाता है। सो मर्क्यूरी, इट टॉक्स अबाउट ट्रैवल। तो अगर आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं तो अब आप लोग ट्रैवल करके मिलेंगे भी। और अगर आपके बीच में कम्युनिकेशन जो दर्शाता है, ये जो कार्ड है, ये भी मैंने बताया था कि बहुत इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन है आपका। ये भी ग्रीन कलर का कार्ड है, और ये सारे कार्ड जो हैं ये काफ़ी ग्रीन कलर को भी बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनली आप लोग इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे भी ग्रीन कलर है। सो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हार्ट बेस्ड कनेक्शन, बहुत ही आपको ऐसा लगता है जैसे कि ये सोलमेट कनेक्शन है। बहुत ज़्यादा दिल आपका जुड़े हुए हैं आप दोनों के। तो यहाँ पे भी ग्रीन कार्ड आ गया है एमरल्ड का, जो कि अगेन ग्रीन कलर का ही होता है स्टोन। ये कहता है सेरेमनीज एंड सेलिब्रेशंस। इट्स अ टाइम ऑफ इम्पॉर्टेंट लाइफ पैसेजेस सच एज वेडिंग्स, बर्थडेज, ग्रेजुएशंस एंड एनिवर्सरीज। तो अगर आप सिंगल हैं एंड यू आर इन दिस कनेक्शन, तो डेफिनेटली आप लोगों की शादी होगी। कोई ना कोई बहुत जल्द आपके लाइफ में सेलिब्रेशन का अपॉर्चुनिटी आएगी। कोई सेलिब्रेशन, कोई इवेंट आ सकता है, रोका हो सकता है, एंगेजमेंट, मैरिज हो सकती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही सुंदर एनर्जी मुझे अभी तक लग रही है इस फाइल की, और जैसा चल रहा है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द पावर ऑफ लव ओरेकल कार्ड्स एनी गाइडेंस फॉर यू कि फ्यूचर क्या होने वाला है। तो हमने देख ही लिया है, फिर भी फ्यूचर गाइडेंस। ओके, वाओ, व्हाट डिड आई से, पेशेंस। ये कार्ड कहता है यू आर एबल टू लेट द यूनिवर्सल एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मूव अकॉर्डिंग टू इट्स ओन लविंग रिदम। तो जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे आपको एक बटरफ्लाई दिख रही है, अगर आप देख सकते हैं, ये बटरफ्लाई दिख रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत ही आपको ऐसा लग रहा है कि आप इंटेलेक्चुअली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। सो यहाँ पे, और मैंने आपको ये भी बताया कि पेशेंस रखो, कीप गोइंग, लेट थिंग्स हैपन आराम से। तो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है, पेशेंस रखिए, चीज़ें अपने हिसाब से हो रही हैं। तो यूनिवर्स का जो स्पीड है, यूनिवर्स की जो रिदम है, उसके हिसाब से आपको चलना है। डोंट रश इट।
रश करके देखिए शादी तो होनी है, तो अभी जो जो अनसर्टेनिटी है या फिर जो कोर्टशिप है उसको प्लीज़ एंजॉय कीजिए। ये चीज़ें आप काफ़ी याद रखेंगे बाद में भी, मुझे भी याद रखिएगा प्लीज़ कि मैंने ऐसा बताया था। बिलो द डेक देख लेते हैं। एक्शन। यू हैव द करेज टू एक्सप्रेस द यूनिक लविंग कलर्स ऑफ योर सोल। सो मैंने वही बोला कि अगर आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि मैं कब एक्सप्रेस करूँगा, कब एक्सप्रेस करूँगी, तो टेक दैट एक्शन, एक्सप्रेस कीजिए, हिंट्स दीजिए एटलीस्ट, या फिर एक्सप्रेस ही कर दीजिए। वाई गिव हिंट्स, हिंट्स शायद चल ही रहे होंगे आप लोगों के बीच में, फ्लर्टिंग एंड ऑल, काफ़ी इंटेलेक्चुअल चल रहा होगा। सो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल बातें हो रही हैं, प्यार वाली बातें कब होंगी, तो यू टेक द इनिशिएटिव, आप एक्शन लीजिए और आप बात करना स्टार्ट कीजिए इस डायरेक्शन में, सो दैट आप ले जाएंगे। लेकिन टेंशन या स्ट्रेस लेके नहीं चलना है आपको, ये तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, आप आराम से चलिए। ओ या एंड या आई थिंक वी हैव टेकन ऑल द डेक्स। या तो ये थी आपकी रीडिंग, बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है, बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत ही ऑस्पिशियस एनर्जी है, इसको एंजॉय कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके लिए रीडिंग करके। पाइल 2 ऑप्शन 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। हाय पाइल 3, अगर आपने ऑप्शन 3 चूज़ किया है और ये वाला कार्ड चूज़ किया है मैन होल्डिंग अ हार्ट अपराइट का, तो ये है आपकी रीडिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि 45 यानी कि 4 + 5 यानी कि 9, ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करने वाला है। एंड अगर आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन आया है, सो दिस पर्सन इज़ वेरी रोमांटिक, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हैं, ऑब्जर्व करके बात करते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हैं। काफ़ी सारा इन्होंने शायद ऐसी चीज़ें देखी होंगी जिस वजह से यू कैन से बैक स्टैबिंग, या फिर उतना इमोशनली इनको रेसिप्रोकेट नहीं हुआ हो सकता है स्पेशली लव में। लेकिन अब ये इंसान उन एक्सपीरियंसेस को देख कर सीख चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड हो चुके हैं, इवॉल्व हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं इमोशनली। और अगर आप मेल हैं तो आप बहुत ही अच्छे इंटेंशंस रखते हैं एंड डेफिनेटली यू आर, अगर आप अभी तक इस एनर्जी में नहीं आए तो फ्यूचर में बहुत जल्द आप इस एनर्जी में आने वाले हैं। और अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो आपकी या तो मुलाकात इनसे हुई होगी या बहुत जल्द आपकी मुलाकात ऐसे इंसान से होने वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कार्ड्स कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन से बातचीत कर रहे हैं या फिर मिले नहीं हैं अब तक, या फिर जानना चाहते हैं कि फ्यूचर क्या है, सो लेट्स सी, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट कि क्या है फ्यूचर इस कनेक्शन का। ओके एंजल्स प्लीज़ बताइए इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। वो द टावर कार्ड, ये है एरीज और स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करने वाला कार्ड, एक्सटर्नल चेंजेस को बताता है और बहुत सारी गाइडेंस मिल रही है। लेट्स सी सपोर्टिंग कार्ड्स क्या कहते हैं। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। मैं भी कंफ्यूज हो गई ये कार्ड्स देखकर, ये कंफ्यूजन का ही एनर्जी, यानी कि डेफिनेटली इस कनेक्शन का कुछ आपको मतलब डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जा रहा है ये कनेक्शन, क्योंकि प्यार तो बहुत है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कि फ्यूचर क्या करें, क्या क्या कर, मतलब किस तरह इसको मटेरियलाइज किया जा सकता है या फिर इसको ग्राउंड किया जा सकता है इस कनेक्शन को, क्योंकि मुझे ग्राउंडिंग की कमी दिख रही है बिकॉज ऑफ द टावर कार्ड। एक और कार्ड मिला है हमें, हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है, बहुत ही साइकिक कनेक्शन लगता है मुझे। अगेन यहाँ पे कुछ डिस्कनेक्शन है जहाँ पे आप अपने इंट्यूशन को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं, और इसी वजह से आपको डायरेक्शन लेस फील हो रहा है, क्योंकि गाइडेंस तो है, गाइडेंस मिल भी जाएगी और मिल भी रही है, लेकिन आप उसको सुन नहीं पा रहे हैं। सो व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन। नाउ आई एम ऑल्सो क्यूरियस कि इतना प्यार है फिर क्या। ओके 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 ओके, वी हैव अ वेरी पावरफुल कार्ड, जजमेंट का कार्ड है, ये भी स्कॉर्पियो एनर्जी को दर्शाता है और ये सीधा टावर कार्ड के ऊपर आके गिरा है। सो लेट मी रीड दीज टू टुगेदर। मुझे जो कन्फ्यूजन था वो स्पिरिट ने क्लियर कर दिया विद दिस स्पष्ट वाला कार्ड। ये आर्कएंजल गब्रियल की एनर्जी है, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं आर्कएंजल गब्रियल ट्रम्पेट से ट्रुथ सुना रहे हैं, यानी कि जजमेंट सुना रहे हैं। आई थिंक इसको कयामत बोलते हैं, आई एम नॉट रियली श्योर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बट ये जजमेंट डे है जहाँ पे ये जितने भी लोग हैं इनको बताया जा रहा है कि ये जो भी सोल्स हैं जो कॉफिन में से निकली हैं, सो इट्स कार्ड ऑफ डेथ, बर्थ एंड रीबर्थ, इनको बोला जा रहा है कि आप हेवन में एक्सेप्ट हुए हैं कि नहीं। सो दैट इज़ द पावर ऑफ दिस कार्ड। सो ये कार्ड स्पष्टता का कार्ड है, ये डिसीजन का कार्ड है। जो भी इनडिसीजन था आपकी लाइफ में वो
दूर हो रहा है, कन्फ्यूजन दूर हो रहा है और बहुत ज़्यादा थॉट क्लैरिटी आ रही है। और ये कैसे आ रही है? ये अंदर से आ रही है। सो आपकी एक इनर कॉलिंग है जो आपको बहुत समय से आर्कएंजल गब्रियल यानी कि एंजल्स, यूनिवर्स आपको बहुत समय से एक गाइडेंस दे रहे हैं और आप हो सकता है वो नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन जब तक आप नहीं सुनेंगे ये गाइडेंस और भी ज़्यादा लाउड होती जाएगी जब तक कि आप सुन नहीं लेते हैं। सो प्लीज़ लिसन टू दिस गाइडेंस। एंड ये कार्ड ये भी बताता है कि आप हो सकता है बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं दूसरे इंसान को, या बहुत ज़्यादा पास्ट एक्सपीरियंसेस अगर अच्छे नहीं हुए हैं तो ये अच्छा कनेक्शन आ गया लेकिन जज नहीं कर पा रहे हैं, इज दिस टू गुड टू बी ट्रू, ये कैसे इतना अच्छा इंसान, पॉसिबल ही नहीं है कि इतना परफेक्ट हो ये इंसान, ऐसा कुछ डाउट आ रहा है। या फिर कहीं ना कहीं कुछ अंदर से ही कुछ डाउट आ रहा है आपको, इनर डायरेक्शन नहीं है यहाँ पे क्योंकि आप डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं। नाउ द टावर का कार्ड सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे पावरफुल कार्ड लग रहा है अलॉन्ग विद द जजमेंट कार्ड। ये कहता है कुछ बहुत एक्सटर्नल चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में जिस वजह से आप सोचेंगे कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। यानी कि हो सकता है आपका आपकी प्लेस चेंज हो जाए, जहाँ पे आप प्लेस ऑफ स्टे है आपकी वो चेंज हो जाए, या फिर आप ब्रेकअप भी मुझे दिख रहा है फॉर सम पीपल। ब्रेकअप होने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि दिस इज़ द कनेक्शन फॉर मी। एंड मतलब कि बहुत ही एक्सटर्नल चेंजेस जो सडन चेंजेस होते हैं जिनको आप कुछ कर नहीं सकते, वो चेंजेस इसलिए आते हैं ताकि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो क्रम्बल हो सके। जो हो सकता है यहाँ पे ईगो इश्यूज़ हो, प्यार डेफिनेटली बहुत है लेकिन ईगो भी है। सो ईगो हटाने के लिए ऐसी कुछ सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे ईगो इतना क्रम्बल हो जाएगा कि फिर आप अपने दिल की सुनेंगे। सो ये चीज़ें मुझे दिखती हैं बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल चेंजेस। अगर डिस्टेंस आ रहा है आप लोगों के बीच में तो डेफिनेटली आप लोग सोचेंगे, वो होता है सेइंग कि डिस्टेंस मेक्स द हार्ट्स ग्रो फॉन्डर। सो डिस्टेंस या तो होगा या फिर ब्रेकअप होगा या फिर सेपरेशन होगा, ऐसा कुछ होगा जिसके बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि यार आई मिस दिस पर्सन। देन आप लोग आसपास देन यू गाइज विल कम टुगेदर। यस। सो मुझे यहाँ पे कुछ सैटर्न की एनर्जी लग रही है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है अगेन। मेजर अरकानाज आपके बहुत सारे आ रहे हैं, तीसरा मेजर अरकाना कार्ड है और ये कहता है द वर्ल्ड का कार्ड इन रिवर्स। ये कहता है डोंट क्विट राइट बिफोर द मिरेकल अकर्स। यानी कि इस रिलेशनशिप में मुझे बहुत प्यार, बहुत पोटेंशियल दिख रहा है, मगर कुछ ऐसे सिचुएशंस आ रही हैं जिस वजह से आप बार बार सोचेंगे कि बस अब तो कुछ नहीं हो सकता, होपलेस हो जाएंगे। और जिस वजह से डायरेक्शन लेस हो रहे हैं। सो ये बहुत ही इंट्यूटिव कनेक्शन बिल्डअप हो जाए, आपका इंट्यूशन आपका बिल्डअप हो जाए, उस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ मतलब ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर हैं। टावर का कार्ड आ जाता है मतलब चीज़ें कंट्रोल के बाहर हैं, डिवाइन इंटरवेंशन है। जजमेंट का कार्ड आ जाता है मतलब सब कुछ ना कुछ मिस्टीरियस है, कुछ ना कुछ हायर फोर्सेस कर रही हैं आपका कुछ, मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते इसमें। सब कुछ जो हो रहा है बस वो स्पिरिट कर रही है, यूनिवर्स कर रहा है और आप बस वहाँ पे गो विद द फ्लो कर सकते हैं। आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको गेस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो, आंसर्स आर कमिंग। ओके। और यहाँ पे बोला जा रहा है क्योंकि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको लग रहा होगा कि यार अब नया चेंज आ गया, अब मैं क्या करूँ। दूसरे को जज कर रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा हार्शली जज कर रहे हैं एक दूसरे को। आई थिंक दूसरा इंसान भी आपको बहुत जज कर रहा है और मुझे ये सीरियसली मुझे ये एक बहुत ही इवॉल्व होने वाली, ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी लग रही है। ये मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी लग रही है, सोलमेट जर्नी भी कह सकते हैं। बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है प्लीज़ हैव पेशेंस। चीज़ें डिलेज हैं, यहाँ पे ट्रैवल प्लान्स कैंसिल हो रहे हैं और कभी कभी आपका जो इंट्यूशन है आप सुन नहीं पा रहे हैं और चीज़ें होते होते कैंसिल हो जा रही हैं या पोस्टपोन हो जा रही हैं और बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है प्लीज़ डोंट गिव अप, मिरेकल जस्ट अराउंड द कॉर्नर है, डोंट गिव अप। ओके। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द पावर ऑफ लव ओरेकल कार्ड्स की फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। वाओ, वी हैव पीसफुलनेस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी है, बहुत ही मदर गाया की एनर्जी है और अर्थ की एनर्जी है, पीस की एनर्जी है। बहुत अच्छा कार्ड है ये, हीलिंग की एनर्जी है। यू रिकॉग्नाइज दैट बैलेंस, काइंडनेस एंड लव ब्रिंग कामनेस टू योर सोल। तो आपको क्या चूज़ करना है? आपको पीस चूज़ करना है। चीज़ें आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना गैस कर सकते हैं, ना दिमाग चला सकते हैं, ना लॉजिकली सोच सकते हैं। जस्ट गो विद द फ्लो और ट्रस्ट कीजिए कि आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके लिए। इवन इफ ब्रेकअप हो जाता है वो आपके भले के लिए है, बिकॉज आपका ईगो हट रहा है और आप दिल से सोचना सुनना स्टार्ट कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स का कार्ड भी यही बताता है कि आपको पता है क्या होने वाला है, बट आप सुनेंगे तो ही।
और एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड बताता है आप बहुत स्पिरिचुअल है और ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बट आपको सुनना पड़ेगा ना दिल की। तो ये कार्ड कहता है कि आपको काइंडनेस चूज़ करनी है, बैलेंस चूज़ करना है और कामनेस चूज़ करना है और ऑफकोर्स लव को चूज़ करना है। एंड नथिंग विल गो रॉन्ग, डोंट वरी, डोंट वरी एट ऑल, आराम से सब कुछ, या ओनरशिप। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूसरों को जज करना और इतना जज मत कीजिए दूसरे को और अपने आप को भी, डोंट बी सो सेल्फ क्रिटिकल ऑल्सो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको ओनरशिप लेनी है, यानी कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी कि आप जहाँ पे हैं, जिस वक्त हैं, जिस जगह पे हैं, आपको उसी जगह पे होना था। और आप, अगर आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हैं, या अगर आप देखिए कि आपका क्या योगदान है इस चीज़ में, इस सिचुएशन में आपका क्या योगदान है, और उस चीज़ को उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को या फिर इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए। मिस्टेक्स हुई हैं तो ठीक है, मेरी गलती है, अब मैं क्या कर सकती हूँ इसको ठीक करने के लिए, और अगर अच्छी चीज़ें चल रही हैं तो भी मेरे ही एक्शंस की वजह से हुआ है, एंड अब मुझे क्या करना चाहिए। ओनरशिप का कार्ड कहता है यू एक्नॉलेज, यानी कि आपको एटलीस्ट एक्नॉलेज करना है योर मिसडीड्स एंड अकम्पलिशमेंट्स अलाइक, यानी कि अच्छी चीज़ें भी आप एक्नॉलेज कीजिए, एक्नॉलेज यानी कि एक्सेप्ट कीजिए, हाँ उसको तवज्जो दीजिए कि येस अच्छी चीज़ें भी मेरी वजह से हुई हैं और गलत चीज़ें भी मेरी वजह से हुई हैं। एक बार आप एक्सेप्टेंस खुद के लिए इस चीज़ में लाएंगे, देन आपको और भी ज़्यादा आप अपने इंट्यूशन एंड फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड होते जाएंगे और आपको रास्ता क्लियर होता जाएगा। एंड लर्न टू लव देम ऑल एज लेसन्स, तो जो भी चीज़ें हुई हैं, चाहे अच्छी चीज़ें हुई हैं आपने या चाहे बुरी चीज़ें की हैं, आप हर चीज़ को एज ए लेसन लेके चलिए आगे और सीखिए उससे, ये आपको बोला जा रहा है। अगेन सैटर्न की एनर्जी, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट फादर होते हैं और आपको बहुत ही मार मार के सिखा रहे होते हैं, बट अल्टीमेटली हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही हो रहा होता है। सो हैव फेथ। ओके, क्रिस्टल एंजल्स की तरफ से देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। एक कार्ड आया है, आई थिंक आई शुड जस्ट कीप गोइंग। ओके, सो वी हैव दिस कार्ड। ये कहता है क्लियरिंग नेगेटिविटी। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा जज कर रहे हैं दूसरे इंसान को, या बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और बहुत नेगेटिविटी आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है बिकॉज ऑफ द टावर कार्ड, तो इस नेगेटिविटी को आपको क्लियर करना है। ओके, पास्ट पैटर्न्स हट रहे हैं, एक साइकिल एंड हो रही है, दूसरी साइकिल बिगिन हो रही है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्ट करना होगा इन चेंजेस को। ये कहता है रिलीज नेगेटिविटी फ्रॉम विद इन और अराउंड यू। तो आपके अंदर अगर कुछ नेगेटिविटी है तो आप उसको रिलीज़ कीजिए ताकि आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो सकें, क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस हैं और बहुत ही टेलीपैथिक कनेक्शन है, ये बहुत ही इंटेंस कनेक्शन है, और इस कनेक्शन को समझने के लिए आपको अपने दिल की सुननी पड़ेगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप नेगेटिविटी रिलीज़ कीजिए अपने अंदर से भी और अपने आसपास की नेगेटिविटी भी, यानी कि अगर आप एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आप उस नेगेटिव एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बना सकते हैं। डीक्लटर करके साफ़ सुथरी जगह पे बैठिए, साफ़ सफाई रोज़ कीजिए, नहाइए रोज़, ताकि आपको अच्छा फील हो। और यहाँ पे बिलो द डेक बहुत ही सुंदर कार्ड आ गया है जो कि है रेडी टू लव अगेन। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस का जो बैगेज है, या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि ये इंसान भी ऐसा ही है, हाउ कैन दिस पर्सन बी सो गुड, इतना अच्छा कोई नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, मुझे मैनिपुलेट किया जा रहा है, या फिर ये इंसान झूठ बोल रहा है, अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है, डोंट वरी, दिस इज़ अ वेरी गुड प्योर कनेक्शन है, बिल्कुल टेलीपैथिक कनेक्शन है। ऑफकोर्स हम में से कोई परफेक्ट नहीं होता है, हमारे अंदर भी अच्छी क्वालिटीज़ और नेगेटिव क्वालिटीज़ भी होती हैं, ट्रेड्स भी होते हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप पास्ट से बहुत ज़्यादा हील कर चुके हैं और प्रेजेंट सिचुएशन में आप रेडी हैं दोबारा लव करने के लिए। तो आप प्लीज़ फेथ रखिए कि आपकी लाइफ में जो कनेक्शन आया है, जो एंजल्स आपके लाइफ में कनेक्शन लेके आए हैं, वो बहुत ही अच्छा कनेक्शन है और आपके भले के लिए है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके लिए रीडिंग करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। हाँ, पाइल 4, ऑप्शन 4, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, द हीलर ऑफ द एजेस इन रिवर्स, तो ये है आपकी रीडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कार्ड से मुझे ये लगता है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हीलिंग की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। ये कहता है कि आपको हीलर ऑफ द एजेस, और जिस भी भगवान में, जिस भी शक्ति में आप विश्वास रखते हैं, उनके साथ आपको प्रे करने की ज़रूरत है, उनसे प्रे कीजिए और हीलिंग को आप मांगिए। सबसे ज़्यादा आपको इस वक्त किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो वो है हीलिंग। नाउ 5 + 1 52, मतलब 5 + 1 इज़ 6। ये बताता है कि डेफिनेटली आप
आगे बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स लग्जरी, टूवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, टूवर्ड्स अबंडेंस। यानी कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, लेकिन सबसे पहले आपको हील होना पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये प्रेजेंट कनेक्शन की वजह से हो या फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से हो, वो हम आगे देखेंगे रीडिंग में क्या आता है, व्हाट इज़ द रीज़न। लेकिन यहाँ पे इस वक्त आपको रिवर्स पोजीशन में बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा डीप इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। तो आइए टैरो कार्ड से पूछते हैं कि कैसा होने वाला है आपका कनेक्शन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन। हम जानेंगे टैरो कार्ड से व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और बाकी ओरेकल कार्ड से हम जानेंगे कि फ्यूचर क्या है एंड एनी गाइडेंस फॉर दिस कनेक्शन। सो ओके, शफल हो गया। नाउ लेट्स सी ऑप्शन 4 के लिए व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कीप गोइंग। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, बहुत डिफेंसिव फील कर रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है कनेक्शन में, कब आगे बढ़ेगी चीज़ें, कब सिचुएशन इम्प्रूव होगी, तो ये कर्मा का भी कार्ड है, कार्मिक साइकिल को बताता है। हो सकता है आप एक डिफ़िकल्ट कार्मिक साइकिल से गुजर रहे हो, एंड डेफिनेटली कार्मिक साइकिल है तो कुछ ना कुछ कार्मिक इम्बैलेंसेस जो हैं वो बैलेंस आउट हो रहे हैं। सो यहाँ पे बैलेंस आएगा, लेकिन हीलिंग की ज़रूरत है, तभी बैलेंस आ पाएगा। तो आपको बोला जा रहा है कि कीप गोइंग, डटे रहें, आगे बढ़ें, कीप गोइंग, स्टैंड योर ग्राउंड, ये आपको बोला जा रहा है। रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें। और 9 नंबर ये बताता है कि आपको अगेन ये काफ़ी एक्सपेंशन का कार्ड है और आप ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं, अपना गोल अचीव करने वाले हैं। कीप गोइंग। ओके, तो ये ऐसे आया है, सो आई विल जस्ट टेक इट इन द अपराइट पोजीशन ओनली। ये बोलता है मैरिज को, ये बताता है सेलिब्रेशंस को, और ये बहुत ही सुंदर कार्ड है। मैरिज, रोका, एनिवर्सरी, इस टाइप की चीज़ें, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी। आई थिंक सारे ही पाइल्स में कहीं ना कहीं से ट्विन फ्लेम वाइब आया है। सो आई थिंक आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और अगर आप किसी और पाइल की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे थे, आई थिंक इट वॉज पाइल 2, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, जहाँ तक मुझे याद है। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे ध्यान नहीं कौन सी वाली पाइल थी, बट एक और पाइल में ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में क्लियर इंडिकेशन है। अगर आप लोगों ने देखी है या अगर वो पाइल आपकी है तो प्लीज़ उस पाइल के बारे में नीचे लिखिए, आप वो वाली पाइल भी देख सकते हैं। आई थिंक इट वॉज पाइल 2। तो ये बताता है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कि आप डीप इमोशनल हीलिंग से गुजर रहे हैं और आपको और भी ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। आपका हार्ट चक्र एक्सपैंड हो रहा है। यू हैव टू कीप गोइंग, रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें, एंड डेफिनेटली इन द फ्यूचर दिस विल टर्न इनटू अ मैरिज, या फिर आप ऑलरेडी एक मैरिड लाइफ जी रहे हैं और अपने पार्टनर के बारे में, अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये बताता है डोमेस्टिक हार्मनी, यानी कि बहुत बढ़िया समय आ रहा है आपकी लाइफ में। प्रेजेंटली आप मैरिड हो सकते हैं इस इंसान से, या आपकी शादी की बात चल रही है, ऐसा भी हो सकता है, फियांसे भी हो सकते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी इज़ व्हाट आई सी। सो ये है। व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स बताइए। अब शफलिंग बहुत स्मूथ हो रही है, मुझे नहीं लगता देयर इज़ एनीथिंग टू वरी अबाउट, बट फिर भी देख लेते हैं एनी मोर गाइडेंस वी गेट कि क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में। वी हैव ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था, 7 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है इस रिलेशनशिप के अंदर, और अब आपको इसके फ्रूट्स मिलने स्टार्ट होंगे, यानी कि जो भी आपने मेहनत करी अब आपको उसका फल मिलना स्टार्ट होगा। तो ये कार्ड कहता है कि आपने बहुत मेहनत करी है, आप रुके नहीं। ये कहता है कि आप कोई ऐसा डिसीजन ना ले लें कि आपको मतलब बहुत ही लाइफ चेंजिंग डिसीजन की थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, या अगर कुछ समय से प्रॉब्लम चल रही तो आपने कुछ और डिसीजन ले लिया, ऐसा मत कीजिए। आप इस रिलेशनशिप के साथ चलिए, लेकिन ये बोल रहा है कि थोड़ा सा रिफ्लेक्ट बैक कीजिए कि क्या, वाई यू स्टार्टेड दिस रिलेशनशिप, आपने क्यों इस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट किया या फिर मैरिज की, क्या आपको इनके अंदर पसंद आया। कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होंगी, उनको लिख लीजिए, उनको रिमेंबर कीजिए। आपकी कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होंगी, आपकी कुछ स्ट्रेंथ्स होंगी, आपकी कुछ वीकनेसेस होंगी, तो आपको उन चीज़ों पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं आप, थोड़ा रुक के देखिए कि आपको इतना जो फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क एंड लेबर है वो कितना चमक रहा है, कितना उभर के आ रहा है। अब आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, तो उनको रिकॉग्नाइज़ कीजिए। रुकिए, यू डोंट हैव टू कीप वर्किंग, थोड़ा रुक के
देखिए कि कितना अच्छा आपने गार्डन को सींचा है, उसमें कितने अच्छे फल और फूल आ रहे हैं, उनको देखिए, रुकिए, स्मेल कीजिए, एंजॉय कीजिए। ओके, बिलो द डेक वी हैव द मून इन रिवर्स। तो ये कार्ड बताता है कि हो सकता है बहुत समय से आपकी लाइफ में स्ट्रेस चल रहा हो, बहुत समय से आपकी लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा हो, अनसर्टेनिटी हो, क्या चल रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, समझ नहीं आ रहा है व्हाट इज़ द सोल्यूशन। लेकिन अब गुड थिंग्स आर कमिंग, यहाँ से बहुत अच्छी एनर्जी स्टार्ट हो गई है। तो ये आपको कार्ड बोलता है कि जो भी स्ट्रगल था वो आपका अब ख़त्म हो चुका है। अब आपको देखना है कि आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सेकेंडली, जो आंसर्स आप सीख कर रहे हैं वो आपको अब मिलने स्टार्ट हो रहे हैं। यानी कि ये एक बहुत ही इंट्यूटिव कनेक्शन मुझे लगता है, बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, बहुत ही इमोशंस आपके इन्वेस्टेड हैं। ऑफ कोर्स अगर ये मैरिज है तो दिस इज समथिंग सीरियस फॉर यू। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको अब आंसर्स मिलने स्टार्ट हो रहे हैं। सो आपकी प्रेयर्स आंसर हो रही हैं, आपने जिस चीज़ के लिए भी प्रेयर किया था वो अब आपको मिल रहा है, और आपको आंसर्स मिल रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है, और आपकी लाइफ से जो स्ट्रेस था वो अब जा रहा है। ब्यूटिफुल एनर्जी, यू नो, पाइल 4, ब्यूटिफुल। सो लेट्स सी फ्रॉम द पावर ऑफ लव ओरेकल कार्ड्स की क्या गाइडेंस है, फ्यूचर गाइडेंस। प्लीज़ बताइए कार्ड्स, फ्यूचर गाइडेंस फॉर दिस कनेक्शन। प्लीज़ बताइए फ्यूचर गाइडेंस फॉर दिस कनेक्शन। पाइल 4 के लिए फ्यूचर गाइडेंस ऑफ दिस कनेक्शन, क्या चल रहा है गाइडेंस, आई मीन क्या चल रहा है इस कनेक्शन में, वो तो हमने देख ही लिया। नाउ लेट्स सी फ्यूचर में। ओके, लेट्स, ओ, पहले हम बिलो द डेक से स्टार्ट करते हैं, फ्रेंडलीनेस। सो आई थिंक आपकी जो रिलेशनशिप का आधार है, यानी कि जो आपका बेसिस है, फाउंडेशन है, वो फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुई थी। यानी कि काफ़ी आप लोगों ने एक दूसरे को समझा है, काफ़ी कॉमन ट्रेड्स हैं, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप हुई है। हो सकता है आप लोग पहले बेस्ट फ्रेंड्स हो एंड देन यू बोथ मैरिड ईच अदर, या फिर ये भी हो सकता है कि एक काफ़ी ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप फॉर्म हुई, इवन इफ ये अरेंज मैरिज थी, या फिर एक यू नो पहले से आपने एक दूसरे को फाइंड आउट खुद नहीं किया, किसी और ने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, या पेरेंट्स ने कराया, फैमिली के थ्रू आप मिले हैं, या मतलब कि एक ब्रांड न्यू कनेक्शन है, तो भी आप काफ़ी ज़्यादा, आपका जो बेसिस है वो फ्रेंडशिप का है, और आप दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे करीब फ्रेंड्स हैं, और एक दूसरे के कॉमन ट्रेड्स को पहचानते हैं, जानते हैं, और यही फाउंडेशन बना है आपके लव का। तो ये कहता है यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज ट्रेड्स इन कॉमन विद अनदर टू इन ऑर्डर टू फॉर्ज लव बेस्ड कनेक्शंस। तो डेफिनेटली एक बहुत ही लव बेस्ड कनेक्शन है ऑफकोर्स, एंड फ्रेंडशिप बेस्ड कनेक्शन है। तो सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी चीज़ का यहाँ पे स्ट्रेंथ है, जो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है इस कनेक्शन की और आपकी, वो ये है कि आपकी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग है, और जहाँ फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग होती है वो बेस्ट कनेक्शन होता है। कहते हैं ना कि आपको अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी करनी चाहिए। वो क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जहाँ फ्रेंडशिप अच्छी होगी वहाँ पे कम्युनिकेशन करके चीज़ें सुलझाई जा सकती हैं, वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी, क्योंकि आप एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो वी हैव 3 कार्ड्स हियर। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैंने इसको सबसे पहले देखा था। टॉलरेंस का कार्ड है ये कहता है टॉलरेंस। ये कहीं ना कहीं मुझे इस कार्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि डू नॉट गिव अप। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा, अगर आपको, कहते हैं ना कि फ्रेंडशिप अच्छी है, लेकिन जब आप साथ में रहना स्टार्ट करते हैं या साथ में और क्लोज आते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसे भी पता चलती हैं जो शायद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन आप टॉलरेट कर लीजिए, जस्ट गो विद द फ्लो। कोई परफेक्ट नहीं होता है, हो सकता है आपकी भी ऐसी कोई चीज़ें हो जो उनको ट्रिगर करती हों, उनकी चीज़ें आपको ट्रिगर करती हों। तो अगेन ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे लगता है। सो अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो आई थिंक बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। ऑफकोर्स ये जो कार्ड आया था, बहुत हीलिंग की ज़रूरत है, डीप इमोशनल हीलिंग की, फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, और अपने कुछ इंडिविजुअल कार्मिक लेसन्स सीखने की ज़रूरत है, जो कि बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे आ गया था कि कुछ कार्मिक एनर्जी है यहाँ पे। कार्मिक एनर्जी कब होती है? जब आपके कर्मास थोड़े से पास्ट लाइफ को लेके इम्बैलेंस्ड होते हैं, तो इस लाइफ में आप साथ में आते हैं सो दैट यू बोथ कैन हील दैट। आप जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी इम्बैलेंसेस हैं, उनको हील कर सकें। पास्ट को हील करेंगे तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा, और वो चीज़ रिपीट नहीं होगी, वो कार्मिक साइकिल रिपीट नहीं होगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पास्ट को हील करना, या फिर एटलीस्ट पास्ट को नहीं तो प्रेजेंट को हील करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हीलिंग के कार्ड्स आए ना। ये कहता है यू अप्रिशिएट अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू बिकॉज यू सेंस द लव इन एवरीवन। तो ये बोला जा रहा है कि अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैच नहीं करते हैं अक्सर, या आजकल बिल्कुल नहीं होने लगे हैं, या काफ़ी समय से पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैच नहीं हो रहे थे, और एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने का मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि कभी कभार हमको लगता है कि
वो जो पर्सन बोल रहा है वो बिल्कुल बेसलेस है और मुझे सुनना ही नहीं है बिकॉज मैं सही हूँ। हो सकता है ये चीज़ें हों, या फिर ऐसा भी लगता है कि यार तुम तो बिल्कुल ही बेसलेस बातें करते हो, आई मीन थोड़ा तो सोचो समझो मेरे बारे में एंड ऑल। तो यहाँ पे थोड़ा सा एम्पैथी की ज़रूरत है। अगेन कमिंग बैक टू दैट फ्रेंडशिप, की फ्रेंडशिप के ऊपर ध्यान दीजिए। फ्रेंडशिप की तरह जब सोचेंगे तो एक डिफरेंट वाइब होता है कनेक्शन का। अगर आप सोचेंगे कि ये मेरा पार्टनर है और मेरी एक्सपेक्टेशन है और ये मुझे हमेशा फ्लावर्स ला के दे, तो या फिर हमेशा मुझे मनाए या हमेशा मुझे सपोर्ट करे, ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। फ्रेंडशिप में क्या होता है, गलतियाँ होती हैं, हम माफ़ कर देते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हम रोज़ बात करें, या हमें उतनी चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होती जितना हमें शायद लव के मामले में जितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फ्रेंडशिप में आई थिंक उतनी हाफ हो जाती हैं एक्सपेक्टेशंस, या एक्सपेक्टेशंस होती नहीं है, बहुत डिफरेंट होती हैं। तो आप समझ के चलिए कि ये आपके फ्रेंड हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सिंपलर कर पाएंगे चीज़ों को, ये मुझे गाइडेंस मिल रही है। सो टॉलरेट करना ठीक रहता है कुछ चीज़ों को। आई थिंक मुझे जनरली आई डोंट एनकरेज पीपल टू टॉलरेट एंड सहना एंड ऑल दैट, मैं बिल्कुल भी नहीं एनकरेज करती हूँ। बट यहाँ पे जो गाइडेंस है वो ये है कि डोंट बी क्विक टू जज, एकदम जज कर लेना कि यार ये कर दिया, मैंने तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, लव रिलेशनशिप में ऐसा होना चाहिए। या फिर दूसरे की तरफ से भी अगर ऐसा आ रहा है, आपके लिए ऐसी एनर्जी आ रही है, तो जस्ट बी काम, बी द बिगर पर्सन, और आप उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें, थोड़ा नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। इट्स ओके, ये बोला जा रहा है। देन आपके लिए कार्ड आया है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। कितना सुंदर रेनबो कलर है। ये कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फुलफिलमेंट की एनर्जी है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड है। तो ये कहता है कि यू आर अवेयर ऑफ द पावर ऑफ योर थॉट्स। जैसा कि मैंने बोला कि अगर ऐसी एनर्जी है कि एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी, और आप ऐसी एनर्जी गिव आउट करते हैं, तो दूसरा इंसान भी एब्जॉर्ब करके वही एनर्जी 10 फोल्ड्स आपकी तरफ पहुंचाएगा। यानी कि अगर आपने सोचा कि यार मुझे इससे बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे इस पर, तो उस इंसान को भी फिर आप पे इन रिटर्न गुस्सा आएगा किसी ना किसी सिचुएशन पे, और फिर ये चीज़ चलता रहेगा चलता रहेगा। आपको इस साइकिल को ब्रेक करना है। हाउ? बाय टॉलरेटिंग, बाय इग्नोरिंग। कुछ चीज़ें टॉलरेट करें, कुछ चीज़ें इग्नोर करें, कुछ गो विद द फ्लो करें और माफ़ कर दें। ये आई थिंक बहुत हेल्प करेगा आपको इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में। तो फ्यूचर यही है कि आप रिस्पॉन्सिबल बनेंगे अपने थॉट्स को लेके, कि मैं किस टाइप के थॉट्स रखता हूँ या रखती हूँ, और आप एंड द अमाउंट ऑफ लव यू एक्सप्रेस। तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कितना लव एक्सप्रेस कर पाती हूँ, या फिर मैं कितना लव दे पाती हूँ, या कितना रिस्पॉन्सिबली चीज़ों को सोच पाती हूँ, कर पाती हूँ या कर पाता हूँ। तो आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनने वाले हैं व्हेन इट कम्स टू लव। दूसरा इंसान भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बनने वाला है, एंड मुझे बहुत अच्छा फ्यूचर लग रहा है इस चीज़ का। ना फ्यूचर की गाइडेंस मांगी थी, बट यहाँ पे पास्ट का कार्ड आया है। ओके, तो ये कहता है कि थ्रू द पावर ऑफ लव you release any stagnant situations or energy in order to transform your heart space। तो फ्यूचर गाइडेंस यही है कि जो भी आपको बोला जा रहा है कि डू नॉट गिव अप, कीप गोइंग, चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, फॉरगिवनेस का साथ दीजिए। पास्ट की एनर्जी, तो ये कर्मा की यानी कि पास्ट की एनर्जी है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप पास्ट को भुला पाएंगे। पास्ट की जो चीज़ें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगी, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है आपका, और बहुत ज़्यादा जहाँ पे आपको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्म योर हार्ट स्पेस की बात हुई, और यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। तो अगर आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, तो आप सडनली इमोशनल हो जाएंगे, सडनली रोने लगेंगे, सडनली बहुत इमोशनल फील होगा आपको। जैसे कि समटाइम्स हम जब देखते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, समटाइम्स दे बिकम वेरी इमोशनल, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। सिमिलरली जब हार्ट चक्रा एक्सपैंड हो रहा होता है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि सडन इमोशनल रिएक्शंस होते हैं। आपको मन नहीं करेगा इतना ओपनली सबके सामने रोने का, बट आपके आंसू निकल आएंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ योर हीलिंग जर्नी। तो आप इस जर्नी को एक्सेप्ट कीजिए, आप फॉरगिवनेस का साथ दीजिए, लोगों को माफ़ कीजिए और ख़ुद को भी माफ़ कीजिए, और आप पास्ट की एनर्जी को डेफिनेटली हटा पाएंगे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे मैसेज लग रहा है आपके लिए, पाइल 4। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द क्रिस्टल एंजल्स और ओरेकल कार्ड्स कि आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर योर इमोशंस, फॉर योर इमोशनल वेलबींग। क्योंकि यहाँ पे हार्ट चक्रा एक्सपैंड हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सो लेट्स आस्क कि आपके इमोशनल वेलबींग के लिए, इस कनेक्शन के लिए क्या गाइडेंस है व्हेन इट कम्स टू यू। आई थिंक मैंने ये चीज़ पाइल बाकी पाइल्स के लिए नहीं की है। ऑफकोर्स ये कार्ड्स यूज़ किए हैं, बट ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट आई एम आस्किंग दिस फॉर यू, पाइल 4। सो यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है कंट्रोल इश्यूज। ओके, ये देखिए यहाँ पे आपके लिए आया है येलो जैस्पर का कार्ड। ये कहता है कंट्रोल इश्यूज, और ये मुझे समझ में आ रहा है क्यों है, क्योंकि
कार्मिक एनर्जी है ना, तो ये कहीं ना कहीं बोलता है कि हम कंट्रोल करते हैं कि हमारा ये आउटकम होना चाहिए, ये आउटपुट होना चाहिए, ऐसी चीज़ें चलनी चाहिए, बट समटाइम्स वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यूटिलाइज योर गॉड गिवन स्ट्रेंथ एंड पावर। जो भगवान ने आपको स्ट्रेंथ और पावर दी है, जो कि यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, प्लीज़ कीप गोइंग। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस पावर को आप पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल कीजिए। कैसे? इंस्टेड ऑफ फियरिंग, अगर आपको डर लग रहा है कि ओ माई गॉड इसका रिजल्ट क्या होगा, मैं चेंज कर देता हूँ या फिर मैं कैसे इसको चेंज करूँ, आप परेशान हो रहे हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है और आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, जैसा कि 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में, तो वो मत कीजिए। जब तक आप कंट्रोल इश्यूज रखेंगे तब तक आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहेगी। तो यहाँ बोला जा रहा है इंस्टेड ऑफ फियरिंग दैट अदर्स में ट्राई टू कंट्रोल यू। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि दूसरा इंसान आपको कंट्रोल कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर आप कहीं ना कहीं, ये जो डेविल की एनर्जी होती है कि हम अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं और सामने की जो सिचुएशन है या सामने का जो पर्सन है या जो दूसरे लोग हैं उनको आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, पावरफुल समझते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये हमें मैनिपुलेट कर लेंगे या फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये हमसे करवा लेंगे जो इनको करवाना है। तो ऐसा मत सोचिए। गॉड ने आपको भी उतनी ही स्ट्रेंथ और पावर दी है जितना दूसरे इंसान को दी है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को, जो गॉड गिवन स्ट्रेंथ है, उसका इस्तेमाल भरपूर कीजिए। और फ्यूचर में क्या होने वाला है, टेंशन क्या ले, किससे मैं इसको ठीक कर सकती हूँ, वो टेंशन ना लेके आप पॉजिटिव थॉट रख के, पॉजिटिव प्रोसेस थॉट प्रोसेस रख के, तभी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड है कि आप खुद सोचिए कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रही इस सिचुएशन में और आपके क्या थॉट्स हैं जो आप दूसरों तक पहुँचा रहे हैं, वही आपकी लाइफ में फिर मैनिफेस्ट होता जाएगा। बिकॉज हीलर ऑफ द एजेस यही बात करता है कि अगर आपके दिल में कोई ना कोई घाव है तो आप उसको हील कीजिए इससे पहले कि वो चीज़ें पैटर्न बन जाएं। तो पैटर्न ब्रेक करने की यहाँ पे बात की जा रही है। तो फ्यूचर में जो है कि आप पास्ट की एनर्जी को हटा पाएंगे, रिस्पॉन्सिबल बन पाएंगे और टॉलरेट करना थोड़ा सीखेंगे कि ठीक है, लेट मी गो विद द फ्लो। टॉलरेंस का यहाँ पे मीनिंग मोस्टली गो विद द फ्लो है। सो कंट्रोल इश्यूज़ को छोड़िए और आप अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं। आप बहुत पावरफुल हैं, ये आपको रियलाइज़ करना है। ओके, स्मोकी क्वार्ट्ज आया है आपके लिए लास्ट में, क्लियरिंग नेगेटिविटी। तो ये कहता है रिलीज नेगेटिविटी फ्रॉम विद इन और अराउंड यू। तो यहाँ पे क्लियर गाइडेंस मुझे यही मिल रही है कि आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं, आंसर्स आपको मिल रहे हैं, आपको गाइडेंस भी बहुत मिल रही है और सपोर्ट भी है। आपको फ़िलहाल जो भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं और जो भी नेगेटिविटी है अपने अंदर, वो हटानी है और अपने आसपास जितना साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में बैठ सकते हैं बैठिए, अच्छे लोगों से बात कीजिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट और पॉजिटिव लोगों से बात कीजिए और अच्छे ख्यालात सोचिए और अच्छा अच्छा आपकी लाइफ में होगा। यहाँ पे यही आपके लिए लर्निंग है कि पास्ट के पैटर्न्स को ब्रेक करके अपने आप को कैसे फ्री करना है और न्यू एनर्जी को कैसे वेलकम करना है, वो सब आपके थॉट प्रोसेस पे होगा निर्भर। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 4। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके लिए रीडिंग करके, आपको गाइडेंस देके। आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप नीचे लिख सकते हैं। मेरी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग्स देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। वहाँ पे एक कॉन्टेस्ट चल रहा है कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे लिख सकते हैं और उन क्वेश्चंस को मैं आंसर करूँगी एज अ न्यू वीडियो। और दिस विल बी अ फ्री मिनी रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी जनरस। सो बहुत अच्छा लगा आपके लिए रीडिंग करके। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।